मेरा क्या कसूर सीजन 3 एपिसोड 5। दोस्तों व्यू नहीं आ रहे इसलिए इस स्टोरी को डाल नहीं रही थी। अपने पापा की बात सुनकर नीयू अपनी आंखों को बड़ी बड़ी कर आदर्श को देखने लगती है और उसे ही देख अपना क्यूट और मासूम सा फेस बनाकर बोली, ये प्रिंस चार्मिंग क्या होता है पापा। नीयू ये सब कुछ इतनी ज्यादा मासूमियत के साथ बोलती है कि आदर्श को अपनी बेटी पर काफी ज्यादा प्यार आने लगता है और उसका मन करता है वो अपनी बेटी को अपने सीने से लगा ले। ओहो नीयू, तुझे नहीं पता प्रिंस चार्मिंग क्या होता है। निधि नीयू के बेड पर चढ़कर आदर्श के गले में पीछे से अपनी बाहें डालकर बोली, नहीं मुझे नहीं पता। नीयू वापस से ना में सर हिलाते हुए बोली। नीयू की बात सुनकर निधि जोर से हंसते हुए बोली, मुझे तो अपना प्रिंस चार्मिंग मिल गया है, क्योंकि मेरे प्रिंस चार्मिंग तो मेरे बड़े पापा है। क्यों बड़े पापा, मैंने सच कहा ना। निधि धीरे से आदर्श के बालों को बिगाड़ते हुए बोली। निधि की बात सुनकर आदर्श बस मुस्कुराते हुए ही बोला, तुम दोनों फ्रेश होकर नीचे आओ, तब तक मैं भी ऑफिस के लिए तैयार हो जाता हूँ। इतना बोल वो दोनों लड़कियों के सर पर प्यार से हाथ रख वहां से चला जाता है। निधि, ये पापा क्या बोल रहे थे? और तुमने क्या कहा पापा तुम्हारे प्रिंस है? मगर वो तो मेरे पापा और तुम्हारे बड़े पापा है, तो वो प्रिंस कहाँ से हो गए? नीयू अपना सर खुजाते और दिमाग को चलाते हुए बोली, ओ मेरी प्यारी सी मोम की गुड़िया, ड्रग्स की पुड़िया, इस घर की राजकुमारी, मेरी बड़ी माँ की राजदुलारी, हम सब की प्यारी, धैर्य रखो। धैर्य रखने से कुछ नहीं जाएगा, इसलिए चलो अब जल्दी से नहा लेते हैं, नहीं तो नाश्ता करने में और स्कूल जाने में लेट हो जाएंगे। भूलो मत, आज हमारे टेस्ट है और हमें अच्छे नंबर लाकर साबित करना है। हम दोनों भी ईशानी की तरह अच्छे नंबर ला सकते हैं, वो भी स्कूल जाकर और वो बिना स्कूल जाए जो नंबर लाती है हम स्कूल जाकर उससे भी ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। निधि अपनी खुली हुई आंखों से सपने देखते हुए बोली। निधि की सारी बातें नीयू के सर के ऊपर से जाती हैं और वो वापस से अपना सर खुजाने लगती हैं, जिसे वैसे देख निधि अपना माथा पीट कर बोली, इस लड़की का कभी कुछ नहीं हो सकता है। अंश का रूम। जैसे ही अंश ईशानी का हाथ पकड़कर उसे अपने तरफ खींचता है, ठीक वैसे ही ईशानी खुद को संभाल नहीं पाती और इस तरह से खींचे जाने की वजह से सीधे अंश के सीने से जा लगती है और अंश के सीने से लगते ही उसकी नाक में चोट आ जाती है और चोट के कारण उसे नाक में तेज दर्द होता है, जिस वजह से उसकी आंखें हल्की सी नम होने लगती हैं। ईशानी आगे कुछ भी समझ पाती उससे पहले ही अंश ईशानी को उसकी कमर से पकड़ बैग की दूसरी तरफ पलट देता है और खुद उसके ऊपर आकर उसे नाराजगी के साथ देखने लगता है, जैसे उसे ईशानी की कोई बात काफी ज्यादा बुरी लगी हो। ईशानी जैसे ही खुद को संभाल कर होश में आती है, ठीक वैसे ही वो अंश को खुद के ऊपर देखकर डर जाती है और डरते हुए ही उसे खुद से दूर हटाने के लिए जैसे ही अपने दोनों हाथों को अंश के सीने पर रखती है, ठीक वैसे ही अंश उसे अजीब नजरों से देखने लगता है, जिसे देखकर ईशानी अपने दोनों हाथों को वापस खींच लेती है और धीरे से अपनी लो वॉइस में कहते हुए ही बोली, हाँ मैं जाने दीजिए अंश जी। ये बोलते हुए ही वह अंश से डर रही थी। पहले मेरी बातों का जवाब दो, उसके बाद चली जाना, वरना भूल जाओ मैं तुम्हें यहाँ से जाने भी दूंगा। अंश हल्के गुस्से में बोला। को न सी बात का जवाब। ईशानी हिम्मत कर अंश की आंखों में देखकर बोली, तुम चाहती क्या हो, साफ साफ बताओ। क्यों तुम्हें इतनी चिढ़ होती है जब मैं डैड को परेशान करता हूँ? क्यों तुम हर बार मम्मा और डैड की प्यार भरी नोक-झोंक के बीच में आकर दोनों को शांत कर देती हो? क्यों तुम मम्मा की तरह बनने की कोशिश कर रही हो? क्यों तुम अपनी जिंदगी नहीं जीती? क्यों तुम डैड की इतनी फिक्र करती हो, बिल्कुल वैसे जैसे मम्मा करती है? अंश हैरान नजरों से ईशानी की आंखों में देखते हुए बोला। अंश की बात सुनकर ईशानी की आंखें हल्की सी नम हो जाती है और वो अंश की आंखों में देखते हुए ही बोली, हम अपने परिवार से प्यार करते हैं, इसलिए हम सबकी परवाह करते हैं। हम नियति माँ बनने की कोशिश नहीं करते, हम नियति माँ की तरह बनना चाहते हैं। जिस तरह से माँ ने इतने सालों तक इस घर को और परिवार को जोड़ कर रखा है, ठीक वैसे ही हम भी नियति माँ की परछाई बनकर उनकी ही तरह अपने इस परिवार को एक माला में पिरोकर रखना चाहते हैं। एक ऐसी माला जो कभी भी टूटे नहीं। जिस तरह माँ ने सबको प्यार दिया है, ठीक वैसे ही हम भी इस परिवार को वही प्यार देना चाहते हैं। नियति माँ और डैड की प्यार भरी नोक-झोंक किसे नहीं पसंद? हम भी उन दोनों की प्यार भरी नोक-झोंक को काफी ज्यादा पसंद करते हैं, जैसे सारा परिवार करता है। मगर जब डैड ज्यादा परेशान हो जाते हैं तो हमें वो देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हम डैड को ज्यादा देर तक परेशान होते हुए नहीं देख पाते हैं। आप हर बार डैड को बिना वजह नियति माँ से डांट लगवाते हो और आपको ऐसा करके अच्छा लगता है, पर हमें नहीं, हर बार गलती आप करते हो और सजा डैड को मिलती है। आपको समझना चाहिए अंश जी, अब आप छोटे बच्चे नहीं रहे।
अब आपको नियति माँ और डैड को अकेला छोड़ देना चाहिए और इस तरह से हर बार उन दोनों के कमरे में जाना सही नहीं है। वो दोनों ही एक कपल है और उन्हें भी कुछ प्राइवेसी चाहिए। आप हमेशा उन दोनों के बीच में आ जाते हो, जो गलत ही नहीं, बहुत ज़्यादा गलत है। जो आप आज उन दोनों के साथ करते हो, अगर वही सब आगे चलकर हमारे बच्चे हमारे आपके साथ करे तब आपको कैसा लगेगा? ईशानी अपनी आंखों में आए आंसुओं को अपने एक हाथ से साफ कर बोली। ईशानी की बात सुनते ही अंश का गुस्से में लाल हुआ चेहरा काला पड़ जाता है और वो खुली आंखों से सपना देखने लगता जिसमें उसका बेटा उसे भी बिल्कुल वैसे ही सता रहा जैसे वो अपने डैड को सताता है और उसे भी अपनी ही बीबी के करीब भी जाने नहीं देता है। जैसे ही अंश खुली आंखों से एक सपना देखता है, उसकी आंखें अचानक से एक डर से भर जाती हैं और वो ईशानी को देखने लगता है। क्या हुआ? आपको सोचकर ही इतना बुरा लग रहा है तो सोचिए डैड को कितना बुरा लगता होगा आपकी हरकतों से, ईशानी वापस से बोली। ईशानी की बात सुनकर अंश उसे नाराजगी के साथ देखते हुए बोला, तुम हर बार डैड की साइड लेती हो, मेरी नहीं। अंश गुस्से में गाल फुलाते हुए बोला, आपके पास इतना प्यार करने वाली मम्मा और डैडी दोनों हैं, इसलिए आपको इनकी कदर नहीं है। आपको सारा परिवार प्यार करता है, आपके पास सब है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, मगर हमारे पास तो माँ पापा और उनका प्यार है ही नहीं अंश जी, ईशानी रोते हुए बोली। ईशानी की बात सुनकर अंश का दिल दर्द से भर उठता और उसे ईशानी के लास्ट के बोले गए शब्द चुप से जाते हैं। वो ईशानी को इस तरह से रोते हुए नहीं देख सकता था। जब से उसे कुछ समझ आई थी तब से नियति ने उसे बस एक ही बात बोली थी, उसे हमेशा ईशानी का ख्याल रखना है, उसके साथ हमेशा खड़ा रहना है और कभी भी ईशानी की आंखों में आंसू नहीं आने देने हैं, और जब ईशानी और वो बड़े हो जाए तब ईशानी से शादी कर उसे हमेशा के लिए इस घर में शामिल करना है। अंश ने नियति की इस बात को हमेशा अपनी माँ की खुशी और उनकी मर्जी समझकर माना है और उसे ही तो चाहा है। वो दोनों अभी काफ़ी ज़्यादा छोटे ही क्यों ना हो। ईशानी की आंखों के आंसू अंश को चुभ रहे थे, जिस कारण वो जैसे ही ईशानी से कुछ बोलने को हुआ, ईशानी धीरे से अपने होठों को खोलकर बोली, हमें कभी भी अपने माँ पापा का प्यार नहीं मिला और जो प्यार मिला वो नियति माँ और डैड ने दिया है, इसलिए हम उन्हें सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। हमारे लिए वो दोनों भगवान की तरह है और उन दोनों के रिश्ते की तरह ही हमारा भी रिश्ता है, इसलिए हम आपको अंश जी बोलते हैं। अगर आपके सारे सवालों के जवाब हम दे दिए तो हमें जाने दीजिए अंश जी। ईशानी अपने दर्द को किसी तरह से अंदर है दबाने की कोशिश कर बोली और अंश कुछ समझ पाता उससे पहले ही ईशानी अंश को खुद से दूर धकेल कमरे से बाहर निकल जाती है और अंश मायूस सा बस जाती हुई ईशानी को देखते रह जाता है। लंदन। रात अपनी गहराई में थी और परी अपने कमरे की बालकनी में आसमान में दिख रहे तारों को देख रही थी। परी की आंखें खाली थी कर उन आंखों में काफी सारा दर्द छुपा हुआ था जो सिर्फ वही जानती थी। परी खुद को ही खुद की बाहों में भरे उस चांद तारों को देखे जा रही थी। तभी उसके कंधों पर पीछे से किसी के हाथों का स्पर्श महसूस होता है, जिसे फीलकर परी अपने होश में आती है और पीछे पलटकर देखती है तो पीछे उसकी दादी खड़ी हुई थी। दादी आप सोई नहीं? परी अपनी नजरें इधर उधर करते हुए बोली। जिसकी पोती अभी तक जाग रही वो दादी कैसे सो सकती है परी? दादी अब मैं बड़ी हो गई हूँ और कुछ महीने बाद ही मेरा कॉलेज भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपको और दादू को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना कॉलेज ख़त्म होते ही हमारा बिजनेस संभाल लूँगी। वैसे भी मैं तो बिजनेस मैनेजमेंट और अकाउंट्स की पढ़ाई कर रही हूँ और जैसे ही मैं कंपनी संभालने लगूंगी तब मैं आपको और दादू दोनों को छुट्टी के लिए कहीं बाहर भेज दूंगी ताकि आप दोनों साथ में समय बिता सको। वैसे भी आप दोनों ने तो अपने बेटे के जाने के बाद मुझे अकेले संभाला है और अब मैं बड़ी हो गई तो अब मेरी बारी है आप दोनों को संभालने की। परी मुस्कुराते हुए बोली, मुझे हमारी कंपनी की चिंता नहीं है क्योंकि मुझे पता है तू उसे संभाल लेंगी। बस मुझे इस बात की फिक्र है अगर मुझे और तेरे दादू को कुछ हो गया तो तेरा क्या होगा। हम दोनों बस तेरी शादी करवा देना चाहते हैं किसी अच्छे लड़के से ताकि तू हमारे जाने के बाद कभी अकेली ना पड़े। परी की दादी उदास होकर बोली, दादी आप फिक्र मत करो, आप जहाँ बोलोगी जिससे बोलोगी मैं शादी कर लूँगी, इसलिए आप निश्चिंत रहिए क्योंकि मैं उस आदमी की तरह नहीं हूँ जो मेरा पिता है, बल्कि मैं उसकी तरह बनने की कोशिश कर रही जिसने मुझे जन्म दिया है। परी मायूस होकर बोली। परी की बात सुनकर उसकी दादी भी उदास हो जाती है मगर उनकी फिक्र भी जायज थी। परी एक आखिर सहारा था उनके बुढ़ापे का जिसकी फिक्र उन्हें हमेशा रहती थी। अच्छा अब आप सो जाओ और मैं भी सो रही, इतना बोल परी कमरे में जाकर आराम से सो जाती है। इंडिया।
ईशानी आज ना मुझे और नीयू हम दोनों को दही चीनी खिलाना मत भूलना, आज हमारे टेस्ट है और मैंने अच्छे से तैयारी की है, देखना इस बार तो मैं टेस्ट में तुझसे ज्यादा नंबर लेकर आऊंगी। उसके बाद तू खुद है मुझे मेरे फेवरेट रसगुल्ला बनाकर खिलाएगी। निधि मुस्कुराते हुए बोली। हाँ, और इसे खिलाकर मोटी बना देना, जिसके बाद ये बिल्कुल भी सुंदर नहीं दिखे और कोई भी इसे देखकर ये ना बोल पाए ये द फेमस डॉक्टर संजना की बेटी है, जो एक बहुत बड़ी डॉक्टर ही नहीं बल्कि काफी खूबसूरत लेडी भी है, जिनकी ब्यूटी देखकर ही उनके आधे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। मगर इसे देखकर सबको उल्टी करने का मन करे। नमन अपनी ही बहन का मजाक उड़ाते हुए बोला। देखो ना दादी दादू, ये नमन मेरा मजाक बना रहा है। मैं अपनी मम्मा की तरह ही सुंदर हूँ, न कि इसकी तरह बंदर की शकल वाली। निधि नमन के बालों को खींचकर बोली। आउच, दर्द हो रहा है मोटी, नमन जोर से चिल्लाया। मुझे भी हुआ जब तूने इतनी ब्यूटीफुल लड़की को मोटी कहा, निधि अपने बालों को एक साइड कर बोली। उन दोनों भाई बहन की नोकझोंक को देखकर सबके होठों पर मुस्कान थी, और वो सब मुस्कुराते हुए ही दोनों को देख रहे होते हैं, और नियति और ईशानी दोनों को ही नाश्ता सर्व कर रही होती है। ईशानी, ये तेरी नाक इतनी लाल क्यों हो रखी है? मिताली ईशानी को देखकर बोली। मिताली की बात सुनकर सबकी नज़र ईशानी पर जाती है, तो सबकी नज़रों को खुद पर देखकर ईशानी को समझ नहीं आता वो क्या बोले। ईशानी कोई बहाना सोच पाती उससे पहले ही उसके कानों में एक आवाज़ सुनाई पड़ती है। ईशानी, क्या लगता है आप सभी को? क्या मोड़ लेगी इन सब की कहानी? क्या अंश और ईशानी की जोड़ी आगे चलकर बन पाएगी, या आएगी उन दोनों के बीच कोई तीसरी बला? सब कुछ जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ।